ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए हैं। उनके प्रधानमंत्री बनने से जाहिर है कि ब्रिटेन के लोग तो खुश होंगे ही होंगे। आखिरकार उन्हें अपना नया प्रधानमंत्री जो मिला है। लेकिन ऋषि सुनक के पीएम बनने से भारत के लोग भी खुश हैं, और खुश इस वजह से हैं कि ऋषि सुनक हिंदू हैं और भारतीय मूल के हैं। लेकिन ब्रिटेन में तो ऋषि सुनक अल्पसंख्यक हैं, और एक अल्पसंख्यक के किसी देश में सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद राजनीति जो करवट लेती है, वो भले ही अभी ब्रिटेन में न दिख रही हो, भारत में दिखनी शुरू हो गई है। तो आखिर ऋषि सुनक जैसे अल्पसंख्यक का ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर भारतीय राजनीति पर क्या असर पड़ा है, और क्या ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत और दुनिया के तमाम देशों में अल्पसंख्यक राजनीति में आएगा कोई बड़ा बदलाव? आज बात इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। ऋषि सुनक के ब्रिटिश पीएम बनने के बाद जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कह दिया कि ब्रिटेन ने एक अल्पसंख्यक को प्रधानमंत्री बना दिया और भारत जैसा देश सीए एनआरसी में उलझा है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने तो यहां तक कह दिया कि हम भारतीय ऋषि सुनक की कामयाबी का जश्न मना रहे हैं। तो आइए ईमानदारी से पूछते हैं कि क्या हमारे यहां ऐसा हो सकता है? कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने भी कहा है कि भारत और बहुसंख्यकवाद का पालन करने वाली पार्टियों के लिए ये एक सबक है। बीजेपी की ओर से रविशंकर प्रसाद ने इसका जवाब भी दिया है, यानी कि जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या किसी देश में अल्पसंख्यक के किसी ऊंचे पद पर पहुंचने के बाद अल्पसंख्यकों के या फिर उनके समुदाय के हालात में कोई सुधार दिखा है? जाहिर है कि नहीं, क्योंकि याद करिए 2009 का वो साल जब अमेरिका में पहली बार बराक ओबामा के तौर पर कोई अश्वेत पहली बार राष्ट्रपति बना था। तब दुनिया भर में इस बात का जश्न मनाया गया, और ओबामा एक बार नहीं, दो बार अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। तो क्या अमेरिका में अश्वेतों के हालात बेहतर हुए? जाहिर है कि नहीं। अगर अमेरिका में अश्वेतों के हालात बेहतर हुए ही होते तो फिर ब्लैक लाइव्स मैटर जैसा कैंपेन कम से कम अमेरिका में तो चलता ही नहीं दिखता। लेकिन इस कैंपेन की शुरुआत ही साल 2013 में तब हुई जब बराक ओबामा खुद अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे। उनके हटने के बाद ट्रंप आए और अब जो बाइडेन है। लेकिन यह कैंपेन चल रहा है क्योंकि अमेरिका में अश्वेतों की हालत ठीक नहीं है। अमेरिका में ही अभी कमला हैरिस उपराष्ट्रपति हैं। लेकिन क्या कुछ बदला है अल्पसंख्यक और अश्वेत राजनीति में? जाहिर है कुछ भी नहीं बदला। तो ऋषि सुनक के ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने से अल्पसंख्यक राजनीति में कोई बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा, यह सोचना भी जल्दबाजी है। और भारत के जो लोग, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हों या फिर शशि थरूर या फिर पी चिदंबरम या फिर कोई दूसरे बड़े नेता, चिंतक, विचारक, उन्हें तो याद होगा ही कि इस देश में एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो क्या उनके राष्ट्रपति बनने की वजह से अल्पसंख्यक राजनीति में कोई बड़ा बदलाव आया है? जाहिर है नहीं, क्योंकि उनकी पहचान अल्पसंख्यक राष्ट्रपति से ज्यादा एक काबिल वैज्ञानिक की ही रही है। उनसे भी पहले इस देश में मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जस्टिस मिर्जा हमीदुल्लाह बेग और जस्टिस अजीज मुशब्बर अहमदी बैठ चुके हैं। तो क्या उनकी वजह से अल्पसंख्यक राजनीति बदली है? नहीं बदली है ना। के.आर. नारायणन से लेकर रामनाथ कोविंद तक देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो क्या उनकी वजह से भारत में दलितों की स्थिति में कोई बड़ा बदलाव हुआ है? नहीं हुआ है। और जो बदलाव हुआ है वो वक्त के साथ हुआ है, न कि के.आर. नारायणन और रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति बनने से। डॉक्टर मनमोहन सिंह तो भारत में दो बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अल्पसंख्यक ही तो हैं। तो क्या अल्पसंख्यकों या कहिए कि सिखों की स्थिति में कोई बड़ा बदलाव सिर्फ इस वजह से आया है कि मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री रहे हैं? जवाब तलाशेंगे तो नहीं में ही मिलेगा। द्रौपदी मुर्मू अभी राष्ट्रपति हैं, आदिवासी समुदाय से आती हैं। तो क्या उनकी वजह से आदिवासियों की स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन आ जाएगा? भूल जाइए। तो क्यों उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ऋषि सुनक की वजह से ब्रिटिश अल्पसंख्यकों में कोई बड़ा बदलाव आ जाएगा?
ऋषि सुनक की पहचान अल्पसंख्यक से ज्यादा एक पैसे वाले राजनेता की है और उसी पहचान ने और उनके काम ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है, न कि वो इस वजह से प्रधानमंत्री बने हैं कि वो अल्पसंख्यक हैं। तो भारत में अल्पसंख्यक राजनीति में कोई बड़ा बदलाव होगा, इस बात की कल्पना करना भी बेमानी है। और बेमानी तो ये भी है कि कोई अल्पसंख्यक, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो जब सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचेगा तो सिर्फ अपने समुदाय के लोगों के लिए ही काम करेगा। तो चिल करिए, कुछ नहीं बदलने वाला है और देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।